अगर आवाज निकाली तो तुम्हारी आखिरी आवाज होगी। दूसरी आवाज इससे निकलेगी तो तुम्हारे जिस्म के आर पार हो जाएगी। मैंने तुमसे कहा था ना कि रिजल्ट बोर्ड या प्रिंसिपल के हाथ में नहीं, तुम्हारे पास है। मगर अब रिजल्ट तुम्हारे हाथ से भी निकल गया है। तुम लोग यहीं रुक जाओ, पहले मुझे अपने थप्पड़ का हिसाब चुका लेने दो। नहीं नहीं। अगर ये अपनी जान खतरे में डालकर खिड़की से कूद न गई होती तो न जाने क्या हो जाता। मुझे अब ये देखना है कि आपको क्या देखना है और क्या नहीं देखना, मुझे ये देखना है कि आप एक्शन क्या लेते हैं। उसके बाप से बात करने का मतलब ये नहीं है कि उसको मैं अनपनिश छोड़ रहा हूं। वो अपने किए की सजा जरूर पाएगा। दिस इज टू मच। बात कराओ। हेलो चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। चौधरी दिलावर हुसैन साहब, आपके बेटे ने जो एक मासूम लड़की पर अटेम्प्ट किया है, उसकी दास्तान निहायत शर्मनाक भी है और नागुफ्तनी भी। प्रिंसिपल साहब, मुझे अफसोस है कि मैं एक ऐसे नाखल्फ और आवारा बेटे का बाप हूं जिसकी वजह से मुझे आपके सामने एक से ज्यादा मर्तबे शर्मिंदा होना पड़ा। ये इंतहा है सर। नदामत के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। प्रिंसिपल साहब, मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया था और अब फिर कह रहा हूं कि आप मेरी वजह से उसके साथ कोई रू रैत न करें। उसके खिलाफ मैं FIR कटवा रहा हूं। चल रहा है। मैं कहता हूं तुम लोग पछताओगे। जब पर हवालात में भी तरी देता है। तुम्हें पता नहीं तुमने किस अदालत में बंद किया है। तो क्या बात है फखरुद्दीन? सर जी, बात तो कोई दिल को लगती है। हमने एक मामूली औरत के कहने पे बंद कर दिया। फिर कोई आईनी शाहिद नहीं है, कोई सबूत नहीं है और बेटा चौधरी दिलावर हुसैन का है। ओए ओए मत बनो फखरुद्दीन, मत बनो। क्या हो गया तुम लोग को? वो कितनी मजाल है जो हमारे साथ फड्डा करेगा। इसका रिमांड लो, चालान पेश करो। बदमाशी दिखाता है। इसका पता तुम्हें बाद में करेगा। गुड वर्क अफ्सर। ले जाओ इन दोनों को। ये जो दो लड़के, इनकी कारकर्दगी से कैसी हलचल मची है शहर में, कैंसर की तरह। अब इस कैंसर को आगे फैलाना है। ड्यूटीज बता दो इनको। रोशन सर, इंस्ट्रक्शंस ये आई हैं कि ऑपरेशन शुरू किया जाए। ड्यूटीज तुम्हें मालूम है? मुझे मेरी ड्यूटीज मालूम है। मसलन शाबाश, तुमने इन्हीं मसाइल को हवा देनी है। उकसाना एक दूसरे के खिलाफ, इश्तियाल दिलाना, छोटे छोटे गिरोह पैदा करने जो आपस में टकराते रहेंगे तो तवज्जो बढ़ी रहेगी और हमें टारगेट अचीव करने में आसानी होगी। वेरी गुड गुलफरोश, तुम्हारा काम मजहबी फिरका बंदियां, ग्रोह बंदियां, जज्बात में इश्तियाल पैदा करना, उकसाना, लेकिन आगे फैलाना है। आगे किसी एक जगह, किसी एक शहर में अपनी सरगर्मियों को महदूद नहीं करना है। जैसा कि मैंने अभी पहले बताया, कैंसर की तरह। कैंसर अगर अर्ली स्टेज पर हो तो उसे ऑपरेशन करके निकाला जा सकता है, लेकिन अगर ये फैल जाए तो फिर किसी सर्जन के बस का नहीं होता। यही हम चाहते हैं, इसको आगे फैलाएं। काम हो रहा है। मेरे बंदे बहुत एक्टिव हैं, बस जरा फाइनेंस की सप्लाई बेहतर होनी चाहिए। फाइनेंस इज नो प्रॉब्लम। साहब, टेक केयर ऑफ इट। गुलफरोश, गिव एंड टेक की दुनिया है ये। अपनी मुश्किलात बताया करो, काम हो जाएगा। बहरहाल, तुम सबको मालूम है कि तुम्हारी जिम्मेदारियां क्या हैं, लेकिन असल जो काम है वो है आशीष जी तुम्हारा। तुम्हारे जिम्मे जो काम दिया गया है वो इनमें से किसी के बस का नहीं है। तुम्हें राहील नाखुदा को काबू में करना है। यही हुक्म है तुम्हारे। अपने गमजे, इश्वे, अदाएं दिखानी है।
ये मेरा काम है, मुझ पे छोड़ दो। लेकिन वो एक मुश्किल आदमी है। हो, नामुमकिन तो नहीं है? नामुमकिन नहीं, इसलिए कि उसमें भी कुछ खामियां हैं जो कमोबेश सब में होती हैं। वो जरा थोड़ा सा नहीं बल्कि काफी हद तक जमालियाती शौक रखने वाला, हुस्न परस्त, रंगीन मिजाज और शौकी। ना, ये लफ्ज मैं उसके लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा, इसलिए कि उस सतह के आदमी के लिए ये जरा चीप लफ्ज है। Leave it to me. हो शाहिद साहब, आप आइए, तशरीफ रखें। आपसे तो सरसरी मुलाकात हो ही चुकी है। जी हाँ, सोचा कि आज तफसील से मुलाकात हो जाए। अच्छा, पहले ये बताइए, चाय पीजिएगा या कॉफी? मेरा ख्याल इन दोनों में से कोई चीज भी नहीं, क्योंकि ये चाय और कॉफी माहौल को खुशगवार बना देते हैं। क्या ख्याल है कि हो जाए कोई काम की बात? जरूर। कैसे जहमत की आपने? वकार साहब, आप जो खेल खेल रहे हैं वो इंतहाई खतरनाक खेल है, खास तौर पे आप जैसे बाइज्जत और मकाम रखने वाले बिजनेसमैन के लिए बहुत खतरनाक। मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? खैर, आप इतने सीधे भी नहीं है कि बात समझ न रहे हो। बेहतर यह होगा कि आप खुलकर बात करें। खुल के बात यह है कि आपका अफेयर एक शादीशुदा औरत से है और उसका नाम है उस्मा। आप अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। आप ये कह सकते हैं कि अगर आपका अफेयर उससे है तो मेरा उससे क्या वास्ता? तो मेरा वास्ता यह है कि वो मेरी बीवी है। देखिए, मैं बात साफ कर देना चाहता हूं, मेरे और उस्मा के दरमियान कोई ऐसी रिलेशनशिप नहीं है जो काबिल एतराज हो। मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं। रिस्पेक्ट? अफेयर में रिस्पेक्ट एक बड़ा महत्व लफ्ज है, लेकिन आप लफ्जों के लिबादे में लिपेट कर मामले को छुपा नहीं सकते। ये झूठ है, ये सही है। ये देखिए तस्वीरें और कहिए कि ये झूठ है। और उस्मा की तस्वीरें, इट्स ऑल फ्रॉड। ये जाली तस्वीरें हैं। मैंने कभी उस्मा के साथ तस्वीर नहीं बनवाई है, ये आपने किया है। मैं आपको पर डेफेमेशन का दावा करूंगा। हाँ, ये हुई ना बात। यही तो मैं चाहता हूं। आप अदालत में अजाला हैसियत उर्फी का मुकदमा दायर करें, फिर उसके बाद पहले मैं आपको हैसियत उर्फी का मतलब समझाऊंगा, उसके बाद अजाले की बात होगी। हैसियत होगी, अजाला तो होगा ना। मेरे खुदाया, आप खुद को उसका शौहर भी कहते हैं, उसकी जाली तस्वीरें बनवा के उसे ब्लैकमेल भी कर रहे हैं। ना ना ना, मैं उसे ब्लैकमेल नहीं कर रहा। तो आप उससे क्या चाहते हैं? माय गॉड! चलो अच्छा, एक गेम और। तुम एक एक करके सारी रात गुजार दोगे यार। छोड़ो, चलो। अच्छा, तुम जाओ, आज तो मैं तुम्हें लेके जाऊंगा यार। चलो, ये अच्छी जबरदस्ती है यार। एक बात बताओ, तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या? क्यों पूछ रहे हो? इसलिए कि तुम सारा वक्त स्नूकर को दे रहे हो। तो और क्या, बाल बच्चों को दूं? वो तो है नहीं। तुम्हारे बाप का बहुत फैला हुआ बिजनेस है, उनका हाथ बटाओ। बिजनेस के लिए उम्र पड़ी है यार। जो लोग किसी नशे के एडिक्ट हो जाए ना, उनकी कोई उम्र नहीं होती। तुम स्नूकर के एडिक्ट हो गए, और फिर जिंदगी का क्या? चुटकी बजाते गुजर जाती है। बड़े बाप के बेटे हो, परेशानियां देखी नहीं है। सोने का निवाला मुंह में लेकर प्लीज। अगर तुमने मुझे नसीहतें करनी है तो फिर शायद मेरी तुम्हारी दोस्ती नहीं निभ सकती, क्योंकि मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकता हूँ, नाश्ते को एक लम्हे के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता। गाड़ी रोको। क्या बात है? मैंने कहा है गाड़ी रोको। एहसान, एहसान, आज आमिर जल्दी आ गया है। वैसे मैं एक बात महसूस कर रहा हूँ
वसीम बुरा दोस्त नहीं है उसका। किन मानों में कह रहे हो? मैं इन मानों में कह रहा हूँ कि पहले पूरी पूरी रात स्नूकर में गुजार दिया करता था। जब से उसके साथ दोस्ती हुई है घर जल्दी लौटने लगा है। या अल्लाह, तो वसीम की सोहबत में मेरे आमिर को सुधार दे। अगर ऐसा हो जाए तो मैं बड़ा ममनून होऊंगा उसका, और मैं तो हर उस आदमी का एहसानमंद होऊंगा जो उसे राह रास्त पर लगा दे। देखो एहसान, दिल छोटा मत करो और ज्यादा टेंशन मत लिया करो। मेरा दिल कहता है इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं कब ठीक हो जाएगा। हेलो। ओह उस्मा, तुम? मैं तो सोच भी नहीं सकता कि तुम मुझे फोन करोगी। नंबर कहां से मिला? हाँ, शायद रिदा से ले लिया होगा। तुम नीच तो थे ही, तुम गिर सकते थे इस हद तक, बल्कि तुम तो इससे भी नीचे गिर सकते हो। मेरे लिए तुम्हारा इतना नीचे जाना हैरान कुन नहीं है। तो फिर अब क्यों किया मुझे फोन? मैं मिलना चाहती हूँ तुमसे। अंधा क्या चाहे दो आगे, यही तो मैं चाहता हूं। कहो, तुम आओगी या मैं आऊं? तुम आओगे घर। कब? किसी ऐसे वक्त जब रिदा घर पर ना हो। मैं तुम्हें खुद वक्त बताऊंगी, मेरे फोन का इंतजार करना। ओके। अब आई ना मछली जाल में। आप किस सिलसिले में मिलना चाहती हैं? ओह, तो ये भी मुझे आप ही को बताना पड़ेगा। बात यह है कि साहब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग में हैं। आप ऐसा करें, मेरा मैसेज तो दे दे उन्हें। सख्ती से मना किया हुआ है कि मीटिंग के दौरान कतई डिस्टर्ब न किया जाए। सॉरी। मीटिंग कब तक चलेगी? कुछ नहीं कह सकता जी, शाम भी हो सकती है। डेलीगेशन बाहर से आया हुआ है, तो हो सकता है मीटिंग के बाद उन्हीं के साथ चले जाएं, और शाम को डिनर भी है ना। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। स्वागत। मिलकर डुबो दें, ये तो मुमकिन है। मेरी बस में तबाही सिर्फ सूखा हो नहीं सकता। आदाब राहिमा खुदा साहब, आदाब। आदाब आदाब। मैंने कहा अब हम ऐसे भी जय गुजरे नहीं हैं कि एक बार आपसे शर्त बारियाबी हासिल न हो। कोई कोताही हो गई हमसे? कोताही तो मुझसे हुई है सर, कि जो आपके पास आना चाहे। रहे नसीब, आप आना चाहें और कोई दूर भागे, ये कैसे मुमकिन है? ऐसा हुआ है ना सर, लोग तो दरवाजा खुला रखते हैं, और बकौल शायद दरवाजा खुला है तो कोई लौट ना जाए, और उसके लिए जो कभी आया ना गया। माशाल्लाह, इसमें बामुसम्मा आपकी तरह आपका शेर ज़ौक़ भी खूबसूरत है। वैसे आपने क्या कभी कोशिश की थी मिलने की? जी हाँ, एक बार गुस्ताखी की थी, टेलीफोन करनी थी, पर एक मरतबा आपके सची ने दरवाजे से लौटा दिया। सेक्रेटरी की बदज़ौक़ी का तो मैं कायल हूँ। अलबत्ता टेलीफोन का मुझे याद नहीं, आते रहते हैं फोन, लेकिन अफसोस है कि मेरे दफ्तर में भी टीवी टेलीफोन नहीं लगा जिसमें बात करने वाले या वाली को देखा भी जा सके। क्या कोई काम था? जाने, अब खाने की महफिल में काम की बात अच्छी से लगती है। शायद फिर कभी कहीं सरी राह मुलाकात हो गई तो। सरे राहें क्यों? ये लीजिए, ये मेरा कार्ड है, आप जरूर तशरीफ लाइए, अब कोई नहीं रोकेगा आपको। यू कैन कम एनी डे एनी टाइम। थैंक यू सर, थैंक यू। बाय द वे, कब तशरीफ ला रही हैं आप? एनी डे एनी टाइम। ओके, बाय बाय। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मुझे अपनी दीदी कहते हो और मेरी जाली तस्वीरें बनाकर मुझे ब्लैकमेल भी कर रहे हो। ब्लैकमेल तो अभी मैंने किया ही नहीं। मैं तुम्हें एक मौका और देना चाहता हूं। सज्जाद अली की दौलत पर आज भी तुम्हारा हक है, और मैं वो सारी दौलत हासिल करना चाहता हूं, तुम्हारे जरिए, अपनी बेटी रिदा के जरिए। हरगिज नहीं, मैंने सारी जिंदगी मेहनत करके खुद को रिदा को सपोर्ट किया है। तुम अब
बेटी पर अपना हक जताने आए हो? उस वक्त कहाँ थे जब उसे तुम्हारी जरूरत थी? ये बात पुरानी हो गई, जो गुजर गई सो गुजर गई। तुम उस पुरानी बात को दोहराने के लिए फिर आ गए। न मुझे तुम्हारी जरूरत है और न रिदा को। मगर मुझे जरूरत है तुम दोनों की। पैसे के लिए? हाँ, पैसे के लिए। तुम्हारा बाप आज भी तुम्हारे लिए मर रहा है, रिदा के लिए तरस रहा है। उसकी हर चीज तुम्हारी है, रिदा की है। बिल्कुल नहीं। मैंने बाप की दौलत और दहलीज को छोड़ा था एक बार तुम्हारी खातिर, फिर पलट कर नहीं गई। ये देखो मेरा शनाख्ती कार्ड। उज़्मा खान, ज़ौजा शाहिद अली खान। न नाम बदला मैंने और न किरदार पे हरफा ने दिया। तो उज़्मा खान, हाँ, नए सिरे से जीना शुरू करें। क्या नए सिरे से जीना शुरू करूंगी मैं? आधी जिंदगी तो गुजर गई मेरी। मेरे अंदर की औरत तो कब की मर चुकी है। अब तो मैं सिर्फ रिदा के लिए जिंदा हूं बस। ना ना, मैं देखभाल करूंगा रिदा की। अब तुम्हें तरद्दुद करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। खबरदार जो तुमने रिदा का नाम भी अपनी जुबान पे लाने की कोशिश की होगी। और जब तुम्हारी बेटी ये तस्वीरें देखेगी, अपनी माँ के बारे में क्या सोचेगी? वो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखेगी और मेरे पास आ जाएगी। उसका नाना जो उसके लिए मर रहा है, मैं उसे उसके पास ले जाऊं और बस। वो मेरी बेटी है, बहुत समझदार और गैरतमंद बेटी है मेरी। अपनी माँ को अच्छी तरह जानती है कि वो कितनी बाकिरदार है। वो इन टुकड़ों से जोड़ी गई जाली तस्वीरों को देखकर कभी यकीन नहीं करेगी, कभी नहीं। इन तस्वीरों को तो अदालत में भी जाली साबित नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ मैं जानता हूं, तुम जानती हो, क्या वकार जानता है कि ये जाली है? मेरा ख्याल है कि तुम इस वक्त गुस्से में हो। गुस्सा हराम होता है, गुस्से में किए हुए फैसले गलत होते हैं। इसलिए ये तस्वीरें मैं छोड़े जा रहा हूं। जब गुस्सा ठंडा हो जाए, अच्छी तरह सोच के फैसला करना, वरना जब ये तस्वीर अखबार में छपे तो कह देना जाली। शायद तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, तुम्हें डैडी की जायदाद में से एक पैसा नहीं मिलेगा। और चले जाओ यहाँ से, चले जाओ प्लीज। ओके, खुदा। बेटा, बात ना कीजिए मुझसे। आपने मुझे बुलाया था? हाँ, आओ वसीम। भाई मैं आज तुम्हारी रिपोर्ट देख रहा था, बहुत अच्छा सर गए। थैंक यू सर। इसमें बहुत सारी बातें आ नहीं सकी, वो नुमान साहब ने एहतियातन। हाँ, मसलहतन। वैसे तुम्हारी कोशिश काबिल सताइश। सुबह से फोन आ रहे हैं, बहुत अच्छा रिएक्शन। मैं और भी फॉलो अप दे रहा हूँ सर। गुड, बस यही कहने के लिए बुलाया था। कीप इट अप। थैंक यू सर। और हाँ वसीम, तो तुम जानते हो कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा होता जा रहा है। तुमने एक मरतबा सबवर्सिव एक्टिविटीज के हवाले से नसीर एल्को और टॉप माउंट की ग्लोबल लिंक की बात की थी, और कुछ एलियंस का इशारा भी किया था जो हमारे मुल्क को तबाह करना चाहते हैं। बहुत से लोग ये बातें कर रहे हैं सर। मैंने भी एक रिपोर्ट पर काम शुरू किया था। किया था? तो क्या तुमने उस रिपोर्ट पर काम बंद कर दिया? नहीं, मैं इस रिपोर्ट पर तो काम कर रहा हूँ। गुड। आपसे इस सिलसिले में गुफ्तगू इसलिए नहीं की कि बात फिर वही सबूत वाली। सर, कुछ लोग इस एहतियात से चलते हैं कि उनके कदमों के निशान नजर नहीं आते। मैं वही निशान तलाश कर रहा हूँ। अब मुझे एक बात बताइए, हमारी सियासी जमातों में, मजहबी जमातों में, लिसानी जमातों में लाख इख्तलाफात और तजादात से, इवन आप दहशतगर्दों को ले लें, क्या कोई मुसलमान ऐसा हो सकता है जो मस्जिद में बम का धमाका करे? नो, नॉट एट ऑल। गैर मुल्की एजेंटों ने पैसे से ब्रेन वॉश करके कुछ रोबोट्स, कुछ एलियंस बनाए हैं जो बहुत बड़ी तबाही के लिए काम कर रहे हैं। और आपको भी, मुझे भी, और हर बाशऊर आदमी को इसका सबूत चाहिए। सबूत जो हमारे पास नहीं।
भैया फोन करें, मैं बात कराती हूँ। वसीम, बेटा वसीम, उठो, दोपहर हो गई। किसी का फोन है। तुमसे कितनी दफा कहा है या मत सोया करो, अपने कमरे में जाके सोया करो। क्या हो गया माँ? क्या टाइम हो गया? ओह, किसका फोन? मुझे क्या पता। अस्सलामुअलैकुम सर। सर आपको तो पता है कि हम रात के पंछी हैं। सुबह जब लोग सो के उठते हैं ना तो हम सोने की तैयारी करते हैं। खबरें तो रात ही को मिलती हैं ना सर, जो सुबह छपती हैं। नाराज आपसे? ये क्या कहा आपने? भाई कई दिनों से तुम आए जो नहीं। शायद मैंने ही कुछ कह दिया हो। अरे सर, हमें तो खुशी होती है कि कोई बड़ा हमें कुछ कहे। माँ के सिवा कोई बड़ा है ही नहीं जो कुछ कहे, और माँ भी कुछ नहीं कहती। तो फिर छोटे ने कुछ कह दिया होगा। मेरा मतलब है आमिर ने। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, जरा कुछ मसरूफियात भी बढ़ गई थी। मैं इंशाल्लाह शाम ही घर पे आता हूँ। आमिर, मैंने तुम्हें बताया था। क्या हुई? नाइस टू मीट यू। थैंक यू। यार वसीम, मुझे मालूम नहीं था तुम इतनी जल्दी नाराज हो जाते हो। तुमसे किसने कहा मैं नाराज हूँ? उस दिन कार से उतर के जो तुमने ड्रामा किया, इतनी तवील गैर हाजिरी स्नूकर पे भी नहीं है। और सेंसिटिव है यार। आमिर, मेडिकल साइंस कितनी तरक्की कर जाए, ना तो कोई दवा इजाद कर सकती है और ना कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट तो सेंसिटिविटी को खत्म कर सकता है। well said. आफत आइए। थैंक यू। वसीम साहब, आपने तो कमाल कर दिया। कमाल मैंने? अरे पीछे तो आपने लिखा है भाई। बेटा महबूब, ये मेरे दोस्त महबूब। सलामुअलैकुम। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि फीचर छप जाएगा। और फिर जबान भी आप ही की है, मैंने तो नोक पलक दुरुस्त की है। अरे छोड़े यार, मेरे सामने बैठ के सारा फीचर रिराइट किया तुमने। आमिर यूं? अरे नहीं, यूं ही कह रहा है। दरअसल सब्जेक्ट बहुत अच्छा था, बहुत अट्रैक्टिव। कि औरत वर्किंग वुमन हो या घर के रिश्तन, उसका काम कभी खत्म नहीं होता। कितना चाम है इस मौजू और उन्वान में, और कितना इस्तेसाल है इस माशरे में। सना, बता दो, मौजू का क्रेडिट किसको जाता है? मौजू का क्रेडिट जाता है नुदरत को। अब तो आप खुश हो गए। मेरी खुशी क्या बात है, क्रेडिट तो नुदरत को मिला। चलिए क्रेडिट आप ले लें, लेकिन देखिए ऐसा हो नहीं सकता। एक का क्रेडिट दूसरे को नहीं मिल सकता। बाहर निकलकर दुनिया को देखें तो पता चले क्रेडिट किसी का होता है, मिलता किसी को है। ये क्या कर रहे हैं आप? अब वो मैं भी फीचर बना रहा हूँ ईमान से। आहा, ये जो सना बीबी और नुदरत बीबी का फेस है ना, ये भी कवर स्टोरी है। बनाने। इधर लाइए कैमरा। हैं? इधर लाइए कैमरा। मुझे आता है। आपसे किसने कहा था फीचर बनाने के लिए? एक्चुअली महबूब, हमारे शो भी पेज में ना फ्रीलांस काम करते हैं, इसलिए बहुत शौक है इस चीज का। असल में मैं इनके पास दफ्तर गया तो ये यहाँ आ गए तो मैं साथ आ गया। तो मैंने कहा अच्छा हुआ, मुझे भी एक फीचर मिल गया है। फीचर तो मैं आपका बनवाता हूँ, अभी चल के, सब्र कीजिए। कहाँ? वहाँ? तुम वहीं डिजर्व। चलिए आज आप हमारे साथ चाय पिए। वाह 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 वाह, ये हुई ना बात। मैं कहता हूँ आपत्ति है। कवर स्टोरी का फीचर नहीं है। हमारा भी बड़ी। मैं जानता हूँ आपका शुमार एवरीबॉडी में नहीं होता। थैंक यू। प्लीज। जी साहब। एहसान साहब, आप जा रहे हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी, काफी वाउचर्स और चेक साइन करने हैं, कुछ आपके कुछ शाह साहब के। और शाह साहब का तो बहुत काम पेंडिंग में है, और रिजल्ट भी आए हुए हैं, और पीछे न जाने। पीछे कोई मसला नहीं होगा साहबी साहब, मेरे जो साइन है वो मैं करके जाऊंगा, और मेरे बाद साहब तो मौजूद होगा। मसला क्या है? और फिर जाफरी साहब आपकी मदद के लिए मौजूद हैं। मैं हर मदद के लिए हाजिर हूँ सर। साहब साहब आप फिक्र न करें, सर को आराम से जाने दें, इंशाल्लाह सब काम हो जाएंगे। आपकी वापसी कब तक होगी? पता नहीं, वापसी का प्रोग्राम तो वहां जाकर ही बनेगा। सही, फिलहाल ही मैं किताबें देखता हूँ।
वादे की बहुत कच्ची हैं आप। नो सर, बहुत पक्की हूँ। मैंने कहा था ना, एनी डे एनी टाइम, और फिर आपका हुक्म भी तो यही था। हुक्म? बस है। अरे साहब, हम हाकिम कहाँ, खिदमतकार हैं, यही सबक पढ़ाया जाता है हमें। हर की खिदमत कर वो मखदूम शुद। वाह, बहुत परबहल मिसरा, बड़े अच्छे अशार याद हैं आपको। क्या अच्छा जवाब पाया है आप। सर, एक याददाश्त अच्छी है हमारी। एक बार किसी को याद कर लें तो फिर भूलते नहीं। मैं इसका क्या मतलब समझूं? आप समझदार हैं, इसका जो भी मतलब ले लें। आई अप्रिशिएट इट। थैंक्स। तो फिर इजाजत? दफ्तर है, घर होता तो कहता, कैसे कहूँ? कैसे कहूँ कि इज्जत बख्शे मुझे, यही कहना चाहते हैं ना। ये मेरा कार्ड है, इस पर रेजिडेंस और मेरे बुटीक दोनों के नंबर मौजूद हैं। कभी तशरीफ लाइए ना। तो बुटीक भी चलाती हैं आप? जी हाँ, तकरीब कुछ तो बहरी मुलाकात चाहिए, चलाती हूँ। माशाल्लाह। अरे हाँ, याद आया, जिस काम के लिए मैं आई थी अब वो तो भूल ही गई, बल्कि यूँ कहें कि जो एक बहाना था। इस पर आपके ऑटोग्राफ चाहिए। पूछ सकता हूँ इस ऑटोग्राफ बुक में क्या लिखा है? वो एक लड़की है, गरीब है बेचारी, अपने घराने की वाहिद कसीर है, लेकिन है एजुकेटेड। आप उसे अगर अपने महकमे में कहीं रख लें तो उस बेचारी के पास एक परमानेंट जॉब भी हो जाएगा। इसके लिए मेरे ऑटोग्राफ की जरूरत नहीं। तो फिर साहब जरा अंदर आइए। ये तो एक मामूली सा काम है, ऑटोग्राफ तो किसी बड़े काम के होंगे। तो फिर साहब ये एप्लीकेशन करीम साहब को दे दीजिए। जी सर। और उनसे कहिए कि इस लड़की को कहीं स्टेनो अपॉइंट कर दें। राइट। असाइनमेंट में बाद में दे दूंगा। ठीक। एनीथिंग एल्स? थैंक्स। ये बताइए कि घर कब आ रहे हैं? आई मीन गरीब खाने को कब इज्जत बख्शें? एनी डे एनी टाइम। जवाब दिया गजल। माय गॉड, ये आवाजें कैसी आ रही हैं? क्या हो रही है? तो फिर मालूम करिए क्या हुआ। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हेलो। हाँ ठीक है, तुम तफसील मालूम करो। फिर मैं जाती हूँ। आप खुद ड्राइव करके आई हैं क्या? जी हाँ। घबराए नहीं, कोई बात हुई तो वापस आ जाइएगा, गार्ड जाएगा आपके साथ। शुक्रिया, थैंक यू। ओके ओके। हाँ सर्वर साहब को मिलाओ फौरन। हेलो। हेलो रिदा बेटी। किसका फोन था बेटा? किसी का नहीं। प्लीज फोन मत उठाइए। यस। जी साहब, आपने याद किया था? सामी साहब, याद तो आप मुझे बहुत आते हैं। जब मैं हिसाब किताब चेक करता हूँ तो आप मुझे बहुत याद आते हैं। जी मैं आपका मतलब नहीं समझा। खैर सर आप छोड़िए, मेरे पास समझाने का वक्त भी नहीं है। बैठिए। आपसे नहीं कहा मैंने? बैठिए जाफी साहब। नहीं, मैं खड़ा ही ठीक हूँ जनाब। बैठिए, मुझे आपसे डिस्कशन करनी है। अभी फारिग करता हूं आपको मैं। जी साहबी साहब, ये लेजर आप ले जाइए और इसे ठीक करके लाइए। ऑडिटर ने तो बहुत से ऑब्जेक्शन किए हैं। शाह साहब, मैंने तो एहसान साहब से कहा था कि ऑब्जेक्शन होंगे, क्योंकि बहुत से बिल्स और वाउचर्स कंप्लीट नहीं थे। तो इसका जिम्मेदार भी आप एहसान साहब को ठहरा रहे हैं? हाँ? नहीं जनाब, ऐसी बात नहीं। तो इसका जिम्मेदार फिर कौन है? मैं हूं, ऑडिटर्स है। कौन है जिम्मेदार? रिटर्न फाइल नहीं करनी है क्या? तो बात यह है शाह साहब, बात वो है
साबिर साहब, ये नहीं चलेगा। मैं आपसे कुछ कह भी नहीं सकता। बड़े भी हैं और शायद बड़े भाई की दोस्त भी हैं। ये लेजर आप ले जाइए और इसे ठीक करके लाइए, तब आपसे बात होगी। अब जाइए। मैं अमानत में खयानत नहीं कर सकता। तुमने कभी एहसान साहब से जिक्र तो किया होगा? एहसान मेरी इज्जत करता है, मैं उसकी। और सच्ची बात तो यह है कि मैं ये सब कुछ एहसान की वजह से बर्दाश्त भी कर रहा हूं। ये बात मैंने तुमसे कह दी है, बच्चियों से इसका जिक्र मत करना, वरना पढ़ना लिखना छोड़कर नौकरी की बातें शुरू कर देगी। अब्बू, अगर आपकी इज्जत नहीं है वहां तो छोड़ दे नौकरी। अब्बू, आपने सारी जिंदगी इज्जत के साथ गुजारी है तो इज्जत ही के साथ गुजारे। इस्तीफा दे दे। तो फिर क्या? मैं तो बेटी नहीं हूँ ना, बेटा हूँ आपका। और बेटा बाजू होता है। मैं काम करूंगा, घर भी चलेगा और बहनें भी पढ़ेंगी। तुम तो कहते थे कि लड़कियों को पढ़ना नहीं चाहिए, वो तो चूल्हा झोंकती है सिर्फ। और अब की बात और है अब्बू, जब की बात और थी। जब बाप बूढ़ा भी हो जाए, उसकी सेहत भी जवाब दे जाए, इज्जत भी तौर पे लगी हो, तो बेटा कुर्बानी नहीं देगा तो कौन देगा? तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं तुम्हें जीते जी अनपढ़ रखूंगा? कौन अनपढ़ रहेगा अब्बू? मैं नौकरी भी करूंगा, प्राइवेट इम्तिहान भी दूंगा। नहीं एजाज, नहीं, अभी नहीं, अभी वो वक्त नहीं आया। ताऊ, तुम्हारी बातों से मुझे ढारस जरूर मिली। ऐसा लगता है बेटे कि मेरे कमर का खम सीधा हो गया है। अस्सलाम वालेकुम अबू। वालेकुम बेटे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात है अबू, खैरियत? मिल जाएगी मोटरसाइकिल एजाज, मिल जाएगी। उफ, तौबा है, वही मुर्गे की एक टांग। तुम्हारी बातों से मुझे खुशी हुई बेटे। ये एजाज को जरा ख्याल नहीं है, हर वक्त एक ही चीज की रट लगा रखी है। वो भी बेचारा क्या करे। हमने तो बहुत अच्छे दिन देखे, अगर पहले जैसे हालात होते तो अब्बू से कब की मोटरसाइकिल दिला चुके होते। अब्बू आज कुछ परेशान से लग रहे हैं, खुद ही परेशान रहते हैं, हमें जॉब भी नहीं करने देते। कितना अच्छा चांस मिस हुआ है, सरवत की बहन जॉब छोड़कर लंदन चली गई है। उसने मुझसे कहा भी था कि मैं तुम्हें रखवा देती हूँ, पर अब्बू मानते ही नहीं है। मैं सना से कहूँ तो वो भी ये काम कर सकती है। किस दिन अब्बू का मूड देखकर सीरियसली बात करते हैं। हेलो रिदा, फोन बंद मत करना। कितनी बार कहा आपसे कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। अपनी माँ को मेरा यह पैगाम देना कि अगर 3 दिन के अंदर उसने मेरी बात न मानी तो तस्वीरें अखबारात में छप जाएंगी। क्या मैं समझूं ये आपका आखिरी और हतमी फैसला? मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है। क्या आप समझती हैं कि ये मसले का हल है? मसले का हल तो नहीं, लेकिन किसी हद तक मेरी उलझन में कमी जरूर कर देगा यह फैसला। रिदा होगी, मैंने उसे कॉलेज से सीधे यहीं आने को कहा था। असल मैं चाहती हूँ कि शी शुड नो एवरीथिंग। यस। बैठो बेटा। मैं आपको फोर्स तो नहीं कर सकता, आप फैसले करने में आजाद हैं। जिस तरह मैं अपना फैसला करने में आजाद हूँ, इसी तरह मेरा ख्याल है मैं अपनी राय देने में भी आजाद हूँ। रिदा मेरी बेटी बहुत छोटी सी थी जब मैंने मुलाजमती शुरू की। मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ बॉसेस के अंदर काम किया है मैंने, लेकिन मेरा ख्याल है ये कहने में मुझे कोई यार नहीं कि आपसे ज़्यादा जेनरस और समझदार बॉस मुझे आज तक नहीं मिला। और खासा मैं आपको हमेशा बहुत एहतराम से याद रखूंगी। मैं भी आपको बहुत एहतराम से याद रखूंगा। ये दफ्तरी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए इस्तीफा है इसमें, प्लीज मंजूर कर लीजिएगा। अच्छा जी, इजाजत। थैंक यू। अम्मी, एक बात कहूं? क्या बात है बेटा?
अम्मी वो अगर आप इजाजत दें तो मैं कहीं जॉब कर लूं। अरे दा, मैंने इस्तीफा इसलिए तो नहीं दिया कि तुम जॉब कर लो। और तुमने क्या समझ लिया, मैं खत्म हो गई हूँ या मर गई हूँ? प्लीज अम्मी। देखो बेटा, हम भूखे नहीं मरेंगे। मैंने तने तन्हा इतना लंबा रास्ता तय किया है सिर्फ खुदा के सहारे। खुदा ने भी कभी मुझे मायूस नहीं किया, हमेशा रिस्क मिलता ही रहा है। आइंदा भी इंशाल्लाह ऐसा ही होगा बेटा। लेकिन तुम, जब तक मैं जिंदा हूं तुम नौकरी नहीं कर सकती। चलो अब जाके सो जाओ, तुम बहुत थक गई हो। अम्मी आप तो मुझसे भी ज्यादा थक गई। रिदा, फोन मत उठाना बेटे, बस अपने कमरे में जाके सो जाओ। ये लोग जब चाहें गिरफ्तार हो जाएं और जब चाहें रिहा हो जाएं। और यहाँ से चले। जंग तो अब शुरू होगी दोस्तों, पहले तो सिर्फ खेल था। तुमने प्रिंसिपल से बात नहीं की? की थी अम्मी, ही वॉज वेरी कंसिडरेट, लेकिन मुझे लगता है उनके बस में भी कुछ नहीं है। मैं सोच रही हूँ अम्मी कॉलेज चेंज कर लूँ। नहीं, ये मसले का हल नहीं है। इस वक्त कौन आ गया? ठहरो मैं देखती हूँ। तमीज एंड टोनी है।